भैया बिहार बोर्ड में पूछता है थ्योरी। अगर आप हिंदी मीडियम से है तो आपको हिंदी में बड़ा बड़ा उत्तर लिखना पड़ेगा। अगर आप इंग्लिश मीडियम से है तो इंग्लिश में बड़ा बड़ा आंसर लिखना पड़ेगा। बिहार बोर्ड में कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आप अच्छा सा बड़ा सा आंसर नहीं लिखिएगा तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो बात यहाँ आता है कि भैया बड़ा बड़ा आंसर हमको याद नहीं होता है, कैसे याद करेंगे? आपका बहुत अच्छा मार्क्स आया था, आप ही कोई ट्रिक बताइए ना। तो देखिए, अगर आप रटने वाला विद्यार्थी है, रट्टू तोता, तो इस वीडियो से भाग जाइए। आपके लिए यहाँ कुछ नहीं है, आप रट करके याद कर लीजिए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो रट करके याद नहीं करते हैं या रटने में बिलीव नहीं करते हैं। क्योंकि आज आप रटोगे और कल भूल जाओगे, परसों भूल जाओगे। कितना रटोगे? बहुत सारे चैप्टर है, बहुत सारे बुक है, एगो दूगो क्वेश्चन है जो रट करके आप चले जाओगे। तो भैया आखिर प्रैक्टिकली कैसे याद करा जाए, तो आज मैं अपना ट्रिक बताने वाला हूँ। मैं जब बिहार बोर्ड से प्रिपरेशन कर रहा था तो मैं कैसे याद करता था चीज़ों को, और लंबे समय तक चीज़ें कैसे याद रहेगा, उस पर हम लोग बात करेंगे। आपके साथ 5 काम शेयर करेंगे। अगर वो 5 बात मान लिए, मतलब 5 काम को कर लिए, तो आप कितना भी बड़ा आंसर हो आप उसको आसानी से याद कर लेंगे। आपको बस एक क्लू पता चल जाएगा ना, एक छोटा सा वर्ड पता लग जाएगा, उस पर आप एकदम शानदार आंसर लिख दोगे। भैया ये ट्रिक कैसे आएगा, ये अपने आप में एबिलिटी कैसे आएगा? तो यहाँ पे हम जो भी बताने वाले हैं ना, एक एक करके ध्यान से सुनिएगा। अगर सुन लिए तो बड़ा बड़ा आंसर आप एकदम चुटकी बजा करके याद कर लेंगे। फिलहाल आप यहाँ पे देखिएगा, देखिए यहाँ पे एक सब्जेक्टिव दिया गया है ना। सब्जेक्टिव को आप ध्यान से पढ़िए। आपका हिंदी का क्लास 12 हिंदी का पहला चैप्टर है बातचीत, जिनको बाल कृष्ण भट्ट जी ने लिखा है। उसमें आप पहला क्वेश्चन देखिएगा ना, तो पहला ही क्वेश्चन है, अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता, है ना। इससे हम उदाहरण दे रहे हैं, आपको याद करवाने नहीं आया है। तो देखिए, इसमें बोला जा रहा है कि अगर हम बातचीत नहीं कर पाते, अगर हमें बोलने की क्षमता नहीं होता तो क्या होता। तो आप अपने मन में सोचिए ना कि अगर हम बातचीत नहीं कर पाते तो ये भैया जो पढ़ा रहे हैं कैसे पढ़ाते, ऐसे ऐसे करके, और हम कैसे किसी को एक्सप्रेस कर पाते। हमको चोट लगता तो अपना दुख दर्द कैसे अपने पापा मम्मी को बताते, है ना। अपने भावनाओं के, हमारे अंदर किसी के प्रति फीलिंग है तो कैसे शेयर करते, है ना, कैसे आप बोल पाते। तो इसी चीज को तो यहाँ लिखा गया है, बस थोड़ा सा किताबी भाषा में लिखा गया है। तो भैया बिलीव नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखिए, अगर हम में वाक शक्ति मतलब बोलने की शक्ति, बोलने की क्षमता न होती तो पूरी सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। बिल्कुल, अगर आप बोल नहीं पाते तो पूरा सृष्टि मतलब पूरा दुनिया गूंगा प्रतीत नहीं होता। किधरों से कुछों का आवाज नहीं आता, एकदम ऐसे ऐसे सब कर ले रहता है ना, कुछ बोल नहीं रहा है, तो पूरा सृष्टि पूरा दुनिया गूंगा प्रतीत होता। इसी से हम बताएंगे कि कैसे आपके अंदर कला आएगा अपना से आंसर बनाने का। और आंसर को देखते ही एक बार आप समझ लिए ना, एकदम हूबहू उससे भी टॉप नोच आंसर, टॉप नोच उत्तर आप खुद लिख दोगे। आपको रटने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे वर्ड दिया गया है वैसे वैसे रटेंगे, वैसे वैसे लिखेंगे, ऐसे करने की जरूरत नहीं है। आप अपने मन से बना देंगे उसका उत्तर, और जो आप बनाओगे वही सही होगा। आपको बिलीव नहीं हो रहा है ना। देखिए, बिहार बोर्ड में ना लगभग हर साल 12 से 14 लाख स्टूडेंट एग्जाम देते हैं क्लास 12 का। 12 से 14 लाख सेम क्वेश्चन का सेम आंसर लिखते हैं। लेकिन हो सकता है किसी का क्या पहले हो, किसी का क्या बाद में हो, है ना। मान लेते हैं यह क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आ गया, ठीक है, क्लास 12 में, तो सब बच्चा सेम बात को लिखेगा, लेकिन घुमा फिरा के लिखेगा। तो ऐसा थोड़ी है कि कोई एक गो के सही होगा बाकी सबके गलत होगा। नहीं, सबके सही होगा। सब अपना अपना थॉट प्रोसेस से लिखा है। तो आप कैसे मानोगे कि जो किताब में दिया गया है उसी को रटेंगे और वैसा ही जाकर के लिख के आएंगे? आप अपना मन से बनाइए ना। विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। ये लाइन आपके कॉपी पर लिखा रहता है, क्वेश्चन कॉपी पे, है ना, एग्जाम में। तो आप अपना से बनाइए। कैसे बनाएंगे उसी पे हम बात कर रहे हैं, है ना। हम अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते, पूरा सृष्टि गूंगी प्रतीत होता। हम अपने विचारों को, भावनाओं को, सुख दुख को एक दूसरे से व्यक्त नहीं कर पाते, मतलब बता नहीं पाते, शेयर नहीं कर पाते, है ना। एक दूसरे को अपने सुख दुख नहीं बता पाते, जैसे पड़ोसन को, आंटी को, मम्मी को, पापा को, है ना। चुगली भी कोई नहीं कर पाता। इस सारे में चुगली कैसे होगा, है ना, फलना बात। देखिए, बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है और हमारे लिए वाक शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को बताए हैं बाल कृष्ण भट्ट ने अपने चैप्टर में। इसी पे एक बात बोले हैं बेन जॉनसन जी, इसी पे एक बात बोले हैं एडिसन जी, है ना। तो कैसे आप इसको अपने भाषा में तोड़ोगे, याद करोगे, सब पे हम बात करेंगे। आपको 5 काम केवल करना है। ये 5 काम करना आप सीख लिए ना, कैसा भी आंसर आप आसानी से याद कर लोगे, है ना। आप अपने कोचिंग में, आप अपने कॉलेज में, स्कूल में देखते होइएगा कि एक ऐसा बच्चा रहता है ना जो सारा कुछ याद करके आता है ना। जब मास्टर बोलेगा ना सुनना है, सबसे पहले हाथ ऊपर करेगा, बोलेगा सर हमको याद है।
कैसे याद कर लेता है, वो अपना भाषा में तोड़ता है, अपने भाषा में उसको पढ़ने का कोशिश करता है ना। हम रटुआ का बात नहीं बोल रहे हैं, जो समझ करके याद करता है उसका बात बोल रहे हैं, ठीक है। तो 5 काम में जो पहला काम आपको करना है रीडिंग। अब देखिए चुप्पे चाप पढ़ रहे हैं तो वाक शक्ति का आप इस्तेमाल कहाँ किए, है ना। वाक शक्ति जब आपके अंदर दिया है भगवान, आप बोल सकते हैं, तो थोड़ा सा गुनगुना करके पढ़िए ना। अब लाइब्रेरी में जाकर के चिल्लाइएगा नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपने घर पे है, अपने कमरे में है, तो थोड़ा सा लाउड में पढ़िए, जिससे होता है ना, आप पढ़ रहे हैं तो आपका दिमागवा वही जगह रहेगा। नहीं तो रील्स देखे होइएगा, है ना, कल्ले वाला रील्स, वो याद आएगा। आप कहीं घूम करके आइएगा, आपका मन कहीं और भटकेगा, तो इससे याद नहीं होगा आपको जल्दी, है ना। तो आप बोल करके याद कीजिएगा ना, तो ज्यादा चांस रहता है कि आपका दिमाग कॉपी पर रहेगा, जो चीज पढ़ रहे हैं उस पर रहेगा। तो थोड़ा सा बोल करके पढ़िए। मैंने इस चीज को पर्सनली एज्यूम किया है कि मैंने जब बोल करके पढ़ा है ना, तो चीजें जल्दी याद हुआ है ना। तो आप थोड़ा सा बोल बोल करके पढ़िए। जब वाक शक्ति दिया है, आप बोल सकते हैं, तो थोड़ा सा बोल बोल करके पढ़िए, याद होगा। ऑन लैंग्वेज, अपने भाषा में। देखिए यहाँ पे आप समझिए कि अच्छा, आंटी से बातचीत नहीं हो पाता, एक आंटी दूसरे आंटी को चुगली नहीं कर पाते, है ना। पापा से शिकायत नहीं मेरा हो पाता। अगर वाक शक्ति रहता ही नहीं तो कैसे होता, है ना। सुख दुख को नहीं बता पाते, चोट लगता तो हम अपने मम्मी को नहीं बता पाते, पापा को नहीं बता पाते। तो यही सबके लिए बातचीत इंपॉर्टेंट है ना। तो आपको पता चल गया कि हमारे लिए वाक शक्ति क्यों जरूरी है, और ना होती तो क्या होता, पूरा दुनिया गूंगी प्रतीत होता, है ना। तो देखो इसी चीज के को अपने भाषा में समझना है, और आगे जो हम बताने जा रहे हैं उदाहरण के साथ, उसको आप ध्यान से सुनिएगा। लेकिन उससे पहले आप यहाँ पे जान लीजिए कि 2026 एग्जाम में जो एग्जाम हुआ है, उसमें सारा क्वेश्चन टकराया है। जो मैंने गेस करके दिया था नोट्स में, इस चैनल पे, तो सारा क्वेश्चन जो भी बताते हैं वो एग्जाम में आपका आता है। आप गूगल पे जाकर के सर्च कीजिएगा कि क्या दीपक भैया के किया हुआ गेस क्वेश्चन टकराता है बिहार बोर्ड में, वहां पे आपको पता लग जाएगा, है ना। तो क्या करना है भैया, इसके लिए छोटा सा काम कर लीजिए। या वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिए, आगे हम सारा कुछ बताएंगे अभी। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए। और यहाँ पे तीसरा काम जो करना है उस पर ध्यान दीजिए, इमेजिनेशन मेथड, उसके बारे में सोचना है। आपको सोचना है कि अच्छा, बातचीत नाम के वो चैप्टर है। देखिए मजा आएगा। यहाँ पे बातचीत नाम का चैप्टर है, जिसमें एक व्यक्ति है फलना नाम के, जिसका नाम है बेन जॉनसन, है ना। बेन जॉनसन नाम के एक व्यक्ति है ना। और एक है एडिसन नाम के व्यक्ति। दो व्यक्ति है, दो आदमी है, एक है एडिसन नाम के, ठीक है। अब देखिए एडिसन नाम के जो व्यक्ति है वो क्या कहेगा, और बेन जॉनसन नाम के व्यक्ति है वो क्या कहेगा। तो बेन जॉनसन नाम के एक व्यक्ति है ना, वो कहता है बोलने से ही मनुष्य का सही रूप का साक्षात्कार होता है ना। जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका असली रूप का पता नहीं चलता है। अब एक सुंदर आदमी दिख रहा है और जाइएगा उसके पास, बोलिएगा भाई साहब ये रास्ता कहाँ जाएगा, पट से ना गाली दे देगा आपको। आप बोलिएगा खाली मुंह में सुंदर है, बोलने का ढंग नहीं है इसका, है ना। तो जब तक मनुष्य बोलता नहीं है उसका सही रूप का पता नहीं चलता है। आप तो सोच रहे थे सुंदर होगा तो बोलने में व्यवहारिक होगा, अच्छा होगा, है ना, बातचीत करने में कम्युनिकेशन स्किल्स काफी अच्छा होगा, लेकिन वो गाली दे दिया। इसका मतलब क्या कि बोलता है जब मनुष्य तभी उसका सही रूप का पता लगता है ना। और कोई एकदम, है ना, गंवार है, कूड़ा कचरा चूर रहा है, लेकिन वहां पे गए और बोलता है कि भैया जी इधर से जाकर के राइट चल जाइए, उधर से जाकर के लेफ्ट हो जाइएगा, तो आप जानिएगा कि भैया भले कूड़ा कबाड़ी चुन रहा है लेकिन नॉलेज है, लेफ्ट राइट कर रहा है और पूरा रास्ता बता दिया। तो देखो जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका सही रूप का पता नहीं चलता है, और जैसे ही बोल दिया उसका सही रूप का साक्षात्कार हो जाता है। ये बात कौन बोला है, बेन जॉनसन ने बोला है बातचीत चैप्टर में, ठीक है। और उसी चैप्टर में एक और व्यक्ति है जिसका नाम है एडिसन। ये क्या बोले हैं, ये बोलते हैं कि असल बातचीत तो सिर्फ दुइये गो व्यक्ति में हो सकता है। जब 3 गो 4 गो होगा तब तो राम रमौल कहलाएगा, वो बातचीत नहीं कहलाएगा, है ना। तो देखो असल वाला बातचीत मतलब मेन बातचीत, है ना, अच्छा बातचीत दुइये गो व्यक्ति में होता है। तीसरा होता है तब तक सुन के इधर उधर बात हो जाता है और बात के कोई वैल्यू नहीं रहता है। कोई मुद्दा चल रहा है उसी में टुपुक जाता है, कुछ और मुद्दा ले आता है ना। और जब 2 आदमी होता है तो अच्छे से शांति से बातचीत कर पाता है। ये बात कौन बोलता है भैया, तो एडिसन जी बोलते हैं। तो देखो इस तरीके से अपने मन में सोचना है कि अच्छा जब बोलता है तभी उसका असली रूप का पता चलता है, असल बातचीत सिर्फ दुइये को व्यक्ति में हो सकता है। ये सब सोचिएगा ना अपने में, इमेजिनेशन मेथड को अपनाइएगा, तब कोई भी आंसर आपको अच्छे से याद हो जाएगा, है ना। अभी एक चमत्कारी बात बताए, आपको ये आंसर याद हो गया। अब हम आपसे पूछेंगे कि एक बात बताओ, बातचीत चैप्टर में कौन 2 व्यक्ति थे, तो आप बोलिएगा एक बेन जॉनसन थे, एक एडिसन थे। हम बोलेंगे बेन जॉनसन का क्या नाम था बातचीत के संबंध में, आप बोलिएगा कि बेन जॉनसन जी कहे थे कि बोलने से ही मनुष्य का सही रूप का साक्षात्कार होते हैं, और एडिसन जी बोले थे कि असल बातचीत तो सिर्फ दुइये को व्यक्ति में हो सकता है ना। तो देखिए एक बड़ा सा आंसर आपको याद हो गया, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का है आपके बुक में, है ना, कभी कभी 5 नंबर में भी पूछा गया है।
तो देखिए यहीं पे हम आपको याद करवा दिए। तो वैसे ही आप इमेजिन कीजिएगा ना, मतलब उसके बारे में सोचिएगा थोड़ा सा अपने भाषा में, तब आपको आंसर जल्दी याद हो जाएगा। उसके बाद है भैया डिवाइड इनटू पार्ट, है ना, तोड़ तोड़ करके याद करो। अब देखिए बड़ा सा आंसर है ना। अगर हिंदी का है तो है के बाद ये वाला चिन्ह आपको दिखेगा, या था के बाद, है ना। तो यहां तक पहले याद कीजिए एक लाइन, फिर इसके बाद जो लाइन होगा यहाँ तक, है ना, कहीं तक, वहां तक याद कीजिए। मतलब एक बड़ा आंसर है तो उसको कोशिश कीजिए 3-4 बार में याद करें। एक तो आपको याद नहीं होता है, और ऊपर से सोचिएगा कि एक के बार में पूरा शुरू से अंत तक याद कर ले, ऐसे कैसे होगा, है ना। आपको थोड़ा थोड़ा करके याद करना पड़ेगा, डिवाइड करके याद करना पड़ेगा, छोटे छोटे पार्ट में, छोटे छोटे भाग में तोड़ करके याद करना पड़ेगा, और ऐसे ही करते करते वो पूरा आंसर आपको याद हो जाएगा, है ना। तो ऐसे छोटे छोटे भाग में तोड़ करके याद करना है। मॉर्निंग बेस्ट समय, अब देखिए ये मेरा दोस्त है ये टॉपिक, है ना। देखिए जब मैं याद करता था ना और चीजें काफी हार्ड होता था। एक बार हुआ कि जब क्लास 10th में था, है ना, उसमें है जनतंत्र का जन्म, एक कविता है, रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है, लंबा चौड़ा है ना। और वो बोल दिए मास्टर कोचिंग वाले कि पूरा याद करके आना है, कल होकर के पूरे बच्चा को याद करके आना है। अब देखो बड़ा सा है, कैसे याद होगा। तो देखो मैंने क्या किया, पहले 4 लाइन याद किया, उसके बाद 4 लाइन, फिर शुरू से 8 लाइन याद किया। जब 8 लाइन याद हो गया फिर 4 लाइन याद किया, फिर 4 लाइन याद किया, और ऐसे करते करते 20 लाइन 24 लाइन की वो कविता था, मैंने पूरा याद कर लिया, है ना। तो अगर आप भी इस तरीके से याद करोगे ना, छोटे छोटे भाग में तोड़ तोड़ करके, और मॉर्निंग में मैंने याद किया। मॉर्निंग में क्या होता है भैया, आपका दिमाग क्या होता है, बिल्कुल खाली होता है ना। और पूरे दिन में इसमें कुछ कुछ बात फलनामा गाड़ी दे दिया, है ना, खाना नहीं खाए, भूखे है ना, आज ज्यादा पानी नहीं पिए, आज उधर जाना है, वहां से दूध ले आना है, वहां से सब्जी लाना है, ये सारा बात आपके दिमाग में भर जाता है। लेकिन सुबह सुबह क्या होता है भैया, खाली होता है। तो जब खाली चीज में कुछ धरिएगा ना तो जल्दी अटेगा, है ना। और सबसे पहले वही धर दीजिए जिससे पूरा दिन आपको फील होगा कि आज कुछ ना कुछ तो किए हैं, प्रोडक्टिव काम किए हैं। तो क्या करना है भैया, सुबह उठ करके जो बड़ा टास्क है उसको कंप्लीट करना है। आपको जो चीज हार्ड लगता है ना, जो चीज टालते हैं आप, कल कर लेंगे, शाम को करते हैं, रात को करते हैं, और कई दिनों से टाल रहे हैं, उसको आप सुबह में करिए ना। सुबह में कर लिए तो मजा आ जाएगा, पूरा दिन आपका प्रोडक्टिव बीतेगा, और एकदम सोचिएगा कि पूरा एनर्जी में है, आज कुछ अच्छा काम किए है ना। तो ये 5 टिप्स था, इसको अगर आप अपनाते हैं मेरे भाई तो आपका बहुत बेटर मार्क्स आएगा, है ना। यहाँ पे ये होगा, ठीक है। यहाँ पे 5 टिप्स बहुत ही शानदार था, इसी तरीके से मैंने याद किया था। तो देख लीजिए, सब्सक्राइब करके रखिएगा तो दोबारा मिलेंगे, और ऐसे ही बिहार बोर्ड से रिलेटेड सारा कंटेंट आपको मिलता रहेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं बिहार बोर्ड के वैसे नोट्स जिससे पिछले 3 सालों से लगातार सारा का सारा क्वेश्चन लड़ा है। आप इस नोट्स के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। अगर आप साइंस से लिए हैं, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, आर्ट्स से आपका कोई भी सब्जेक्ट है, यह नोट्स आपके लिए रामबाण साबित होगा। इसी को पढ़ करके पिछले साल 461 नंबर, 458, 455, ऐसे 400 प्लस स्टूडेंट का, 500 प्लस स्टूडेंट का, सॉरी 400 प्लस मार्क्स आया, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। तो अगर आप भी चाहते हैं मार्क्स लेना तो इस नोट्स को लेकर के पढ़ाई कीजिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों का कमेंट, है ना, कितना बेहतरीन रिस्पॉन्स आया है। बच्चा जब एग्जाम दे करके आया था, नोट्स लिया था, उस समय कमेंट किया था कि भैया पूरा क्वेश्चन लड़ गया है, इसी से सारा क्वेश्चन आता है ना। इंग्लिश के नोट्स में आपको मिलेगा ऐसे एक्सप्लेनेशन, लेटर, एप्लीकेशन, पैसेज, प्रीसेज, और इंग्लिश का पूरा चीज मिलेगा। गूगल पे आप सर्च करेंगे कि क्या दीपक भैया के धमाका नोट्स से क्वेश्चन लड़ता है, इस नोट्स का नाम है धमाका नोट्स, तो वहां पे आपको दिख जाएगा कि 90% से ज्यादा क्वेश्चन हमारे नोट्स से आते हैं, और सारा क्वेश्चन टकराता है। आप यहाँ पे प्रूफ देख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं फिजिक्स के नोट्स में क्या क्या रहेगा, तो यहाँ पे हिंदी मीडियम वालों के लिए देख लीजिए, है ना। ऐसा ही इंग्लिश मीडियम में भी रहेगा, नोट्स रहेगा, सब्जेक्टिव गेस क्वेश्चन रहेगा, ऑब्जेक्टिव गेस क्वेश्चन रहेगा। पूरा टकराया था पिछले साल, 2 नंबर वाला 14 को क्वेश्चन टकराया था, 5 नंबर वाला 5 को टकराया था। बनाना इसमें 10 को होता है, बनाना इसमें 3 को होता है ना। आप यहाँ पे देख लीजिए नोट्स में कैसा मिलेगा दोस्त। तो देखिए चैप्टर वाइज नोट्स मिलेगा चित्र के साथ, है ना, शॉर्ट नोट्स। 2 नंबर वाला गेस क्वेश्चन मिलेगा, इससे बाहर 2 नंबर वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, बिल्कुल आसान भाषा में। 5 नंबर वाला गेस क्वेश्चन मिलेगा, ऑब्जेक्टिव गेस करके मिलेगा। इतना आप कर लिए तो आपका एग्जाम कंप्लीट है, बाहर से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, गेस क्वेश्चन बैंक, ठीक है। आप इस नोट्स को कैसे ले पाओगे, तो इस नंबर पे मैसेज कीजिए। अभी इस नोट्स पे बहुत कमाल का ऑफर चल रहा है। यह ऑफर शुरुआती के सिर्फ 50 स्टूडेंट को मैं देने जा रहा हूं। इसका स्क्रीनशॉट लेके जाइएगा तो आपको यह ऑफर मिल जाएगा। क्या ऑफर है भैया, तो एक सब्जेक्ट का प्राइस 99 है ना, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर आप ऑल सब्जेक्ट लेते हैं तो यह सिर्फ आपको 449 में ऑल सब्जेक्ट मिल जाएगा। 5 या 6 सब्जेक्ट होगा साइंस का आपका,
449 में ऑल सब्जेक्ट मिल जाएगा। आप इस नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां पे क्लिक करके 4-5 पेज देख सकते हैं और वहां से भी अपना फोन नंबर और ईमेल आईडी डाल करके परचेज कर सकते हैं। तो जाइए 5-6 पेज पहले देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट बॉक्स में लिंक है और वहां से भी आप परचेज कर सकते हैं। इस नंबर पे मैसेज करके भी आप इस नोट्स को ले सकते हैं। इससे बाहर क्वेश्चन ना कभी आया है और ना कभी आएगा। बाकी मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल एंड बाय बाय।